सभी लोग तालियों के साथ बोलेंगे। और ये नन्हे मुन्ने से आशीष जो नंगला जयमन से चल के आए हुए हैं, इनकी तरफ से ये ब्यास भेंट आई है। और ये हमारी भाभी जी, इनकी तरफ से ये 21 रुपए हमारे भैया श्रीमान जी राम सेवक माधव जी की माता जी की तरफ से। कामना करेंगे भगवान से धन धाम से भरपूर रखें और माल खजाने भरे रहें। और ये हमारे प्रवीण कुमार गौतम के सपुत्र जो हमारे इसी मोहल्ला के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से ये ब्यास भेंट आई है 51 रुपए। भगवान से कामना करेंगे भगवान धन धाम से भरपूर रखें और बच्चे को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाए, इनका भविष्य उज्ज्वल हो। सभी लोग तालियों के साथ बोलेंगे। कि सतगुरु और ज्ञानी ने सभी लोग, क्योंकि गुरु से बढ़कर के कोई नहीं होता है। कि सतगुरु और ज्ञानी ने भूल गए बतलाई सतगुरु। लंबे लंबे हाथ करेंगे सभी माताएं बहनें भैया लोग, सभी लंबे लंबे हाथ करके गुरु जो होते हैं, गुरु का फुल फॉर्म जो है रूह, यानी कि बातें गुरु होते ही हैं, लेकिन रूह अंधकार को खत्म करता है। तो इसलिए गुरु का महत्व सबसे बड़ा बताया गया है। अरे पांच तत्व
राधे। आज कथा विराम की तरफ है, क्योंकि आज ही आज की है और हमारे श्रीमान जी पूजनीय जो हमारे प्रधान जी हैं श्रीमान जी लोकपाल सिंह साके, क्योंकि ये लड़कों ने नहीं मानी इसलिए ये कार्यक्रम हुआ इस बार, क्योंकि काम का समय था और इनको किसी ने बताया भी नहीं था, तो आज सूचना दी है मां साहब को। तो हमारे प्रधान जी दौड़े चले आए सुनते ही, बड़ा आज हर्ष की बात है, क्योंकि इन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला। एटा जा रहे थे लेकिन जब बात हुई तो एटा जाना कैंसिल कर दिया, लेकिन हमारे मां साहब यहाँ जरूर आए हैं, तो एक तेजी से जयकारा लगाएंगे, बोली साचे दरबार की। तो इस दुनिया इस संसार में सबसे बड़ी चीज सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन आज प्रेम विरह में पागल होकर के सखियां रो रही हैं। इधर दूधों ने समझाया है और एक बात कही है कि तुम ऐसा करो सखियों, ये भगवान कन्हैया जो थे ये एक मोह जाल थे, ये आए और आकर के चले गए, ये मोह जाल था। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, प्यार करो, लेकिन प्यार करके निभाना ये बड़ा मुश्किल होता है। आज उधर समझा रहे हैं सखियों से, एक ही बात कह रहे हैं, सखियों कन्हैया तुम्हारे लिए थे नहीं, इसलिए वो चले गए और तुम्हारे लिए एक वो मोह जाल था, तो उस मोह जाल को त्यागो और मोह जाल को त्याग करके सच्चाई की तरफ देखो। तो सखियां कहने लगी हैं, उठो, भला हम कैसे अपने आप को समझाएं, कैसे समझें। और ये हमारे मां साहब की तरफ से, यानी कि प्रधान जी जो हमारे भूतपूर्व प्रधान जी हैं और वर्तमान भी होंगे और हैं हमारे लिए, कामना करेंगे भगवान से इनकी तरफ से ये 1151 रुपए हमारे पास आए हैं हमारे प्रधान जी की तरफ से। ये व्यास भेंट 1151 रुपए प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां बजा देंगे। कामना करेंगे भगवान से, बांके बिहारी से, कि हमेशा हमारे प्रधान जी को शरीर से हमेशा स्वस्थ रखना और धन के भंडारे भरे रहे और पुण्य धर्म में ऐसे ही इसी प्रकार से आगे को हाथ बढ़ते रहेंगे। और प्रधान जी भविष्य में आगे चल के, अभी प्रधान जी हम तो कहते हैं आगे चल के इन्हें विधायकी का चुनाव मिले और विजयी प्राप्त हो, यही भगवान से कामना है। बोली साचे दरबार की। तो इधर सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय सखियां समझा रही हैं और सखियों को आज उद्धव समझा रहे हैं, लेकिन उद्धव से सखियां कहने लगी हैं कि कन्हैया बड़ा बेदर्दी है, बेरहम है, मुझे पल पल याद आ रही है, लेकिन बहना हम कैसे क्या करें। लेकिन उसको तो वो कुबिजा भाग गई है, कुबिजा, क्योंकि कुबिजा सौत ने तो श्याम को बिलमा लियो है, इसीलिए श्याम वापस नहीं आई है। उसी समय गोपियों को ज्ञान दिया है, ये समझाया है कि तुम विरह वेदना में पागल मत हो, क्योंकि जो तुम्हारा अपना होगा वो तुमसे दूर नहीं जाता, और अगर दूर चला गया तो दूर जाके भी वो तुम्हारे पास जरूर रहेगा। क्यों बताया है, और एक बात कही है, क्या प्रेम बड़ा इस जग में और प्रेम से बड़ा न कोई, प्रेम करे हर मिले और प्रेम से पार सब हो। इस दुनिया इस संसार में जो प्रेम भाव में है वो किसी में नहीं है। तो तुम सखियों मेरी बात सुनो कि उद्धव बोले उन सखियन से, और तुम सुनियो बात हमारी।
खुश नहीं है, उन्हें भी तुम्हारी बहुत याद आती है। सुनो सखियों, तुम जितना याद श्याम को करती हो, समझो श्याम को उतना ही कष्ट होता है, क्योंकि भगवान कन्हैया भी तुमसे बिछड़ करके कोई खुश नहीं है। उन्हें भी बड़ा दुख है, क्योंकि जब प्रेमी दिल बिछड़ते हैं तो दुख हर किसी को होता है। आज तुम तो अपनी बीती कह रही हो, लेकिन वो श्याम किससे जाकर के कहे। इसलिए गोपियों, तुम श्याम से प्रेम करती हो और करती रहो, और ऐसे ही करते रहना, लेकिन कभी श्याम को कोसना मत। क्यों? क्योंकि श्याम भी तुमसे बहुत प्रेम करता है। ऐसा ही नहीं, रात में उठ उठ के कन्हैया तुम्हारे लिए रोता है, बहुत याद करता है तुम्हें। बोले सखी बोली बहना, वो नहीं रोते होंगे, वो तो कुबजा के चक्कर में है, कुबजा। तो दूसरी सखी बोली बहना, मेरी बात सुनो कि आपस में तब सारी सखियां और तरह तरह की बात सुनाई। प्रेम उतना करो जितना तुम्हारा प्रेम तुम्हें अपने आप को कष्ट ना दे। आज श्याम तुमसे दूर जरूर है, लेकिन वो तुम्हें भूला नहीं है। तो सखियां उस कुएं से लौट करके अपने घर चली आई, और इधर भगवान कन्हैया की जो मैया थी यशोदा, यशोदा को भी समझाया है और उन्हें भी बताया है कि माँ तुम चिंता ना करो, भगवान कन्हैया के लिए बहुत से काम पड़े हैं, अधूरे हैं, उन्हें पूर्ण कर करके भगवान श्याम जल्द ही अतिशीघ्र लौट करके वापस फिर से आएंगे, जरूर आएंगे। यशोदा कहने लगी, मैंने ये जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरा बेटा मुझसे दूर होगा। आज इधर समझाने के बाद जब पहुंचे हैं भगवान कन्हैया के पास, इधर भगवान कन्हैया ने बड़े बड़े कारनामे किए। जब मथुरा नगरी में कंस को मार दिया, उसके बाद अपने नाना उग्रसेन जो है, उग्रसेन को दोबारा से राज तिलक दिया है।
और राज तिलक करने के बाद जो उनके माता पिता देवकी और वसुदेव जेल खाने में बंद थे उन्हें मुक्त कराया, और बहुत से लोग कंस ने जेल में बंद कर रखे थे उनको भी मुक्त कराया है। उसके बाद भगवान कन्हैया द्वारका नगरी के लिए चले जाते हैं। ये जो और कंस का मरना जब सुना था किसने? कंस के ससुर जरासंध ने। तो जरासंध के साथ आज युद्ध हुआ भगवान कन्हैया का, और उस युद्ध में जरासंध को पराजित कर दिया। उसके बाद ताल्यवान नाम का एक राक्षस था, राक्षस का भी वध किया है, और द्वारका नगरी के लिए भगवान कन्हैया चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आज द्वारका वास कर गए हैं। और इधर बताया जाता है कि महाराज जो भीष्मक है, भीष्मक और महाराज भीष्मक के घर में 4 पुत्र हैं और एक पुत्री ने जन्म लिया था। विद्वानों ने बताया क्योंकि जब तक घर में लड़की ना हो तो लड़की बिना घर सूना होता है। क्यों? जिसने लड़की का कन्यादान नहीं कर पाया, लड़की के पैर नहीं पूज पाए, तो वो जीवन व्यर्थ बताया जाता है। लड़कियां तो एक ऐसी घर में बताई हुई लक्ष्मी है कि जो सामने दिखाई देती है, लेकिन कुछ लोग लड़कियों को बोझ समझते हैं, बोझ। एक गाना याद आया है, गाया था किसी ने, अगर घर में तुम लड़की नहीं पैदा हो जाए धोखे समाज सा, तो कुछ लोगों का चेहरा बिगड़ जाता है कि घर में लड़कियां तो आती और लड़की हुई, बिगड़ जाता है। लेकिन लड़की के लिए कभी इंसान ये ना सोचे कि ये लड़की आई है तो इसके लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो एक बार को बेटा जो है ठोकर मार सकता है, लेकिन बेटी अपने माँ बाप को कभी ठोकर नहीं मारती। अगर तो किसी कवि ने गाया था, एक लड़की रही और उस लड़की की जब शादी हो गई, और शादी के बाद एक बात और सबसे ज्यादा चलती है, क्योंकि अपने घर की बिटिया अगर पराए घर में जाए, पराए घर वाले अगर वह सतावे तो बहुत बुरा लगता है कि हमारी बहन है, हमारी बिटिया। और पराए घर की अगर बिटिया तुम्हारे घर में बहू बन के आ जाए तो भाई सताना में अच्छा लगता है। लेकिन बेटियां एक सी होती हैं, चाहे बहू हो और चाहे बेटी हो। जो इंसान अपनी बहू को बेटी का दर्जा देगा तो उस घर में कभी कलेश नहीं होगा। तो आज एक बेटी का विवाह हुआ, उसके ससुराल वाले उसे मारने लगे हैं, सताने लगे हैं। वो रो करके एक पत्र लिखा है उसने, किसी कवि ने ये बहुत अच्छा गीत लिखा। वो लड़की दुखी है, जब ससुराल वाले मार रहे हैं तो वो पत्र लिख रही है कि अपने ही खून से और लिखी है पतिया। आज वो बेटी अपने ही खून से और लिखी है चिट्ठिया। वो पापा माएंगे को तरस तुम्हारी चिट्ठी, पापा माएंगे को तरस तुम्हारी चिट्ठी। बेटी को जब मारते सताते हैं लोग तो उसे अपने पिता की याद आती है, और हर किसी के पास एक बेटी होती है। मेरा तो इतना ही कहना है कि दूसरे की बेटी अगर घर में बहू बन करके आए तो उसे बेटी का दर्जा देना चाहिए, और कभी भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी बेटी होती है किसी की। अपने ही खून से लिखी है चिट्ठियां, अपने ही खून से लिखी है चिट्ठियां। वो पापा मारेंगे को तरस
कभी मैंने तुमसे कोई चीज अगर मांगी तो कभी निकाल नहीं। बड़े बड़े लोग पापा तो मैंने उठाए क्योंकि लड़की जो होती है एक बाप के लिए बहुत प्यारी होती है। माताएं तो गले लग करके रो लेती हैं जब बेटी घर से जाती है, लेकिन पिता को कोई ये नहीं पूछता कि पिता पे क्या बीती। कैसे कैसे पापा तुमने हमको पालो रे, कैसे कैसे पापा तुमने जुल्म में पापा जुल्म गुजारो रे, जुल्म में पापा रात में पापा रोती तेरी बिटिया, उठे उठे रोती पापा तेरी बिटिया, हो पापा मारे तो दर्द तुम्हारी बिटिया, पापा मारे तो दर्द माफी चाहेंगे, पूरा गाना हम गा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत रोना आता है। क्योंकि हमारे भी आगे दो बेटी हैं और हर किसी के आगे बेटी होती है। मैं इतना ही चाहूंगा कि दूसरे की बेटी कभी भी अपने घर पर बन करके आए तो कभी भी उसे प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा हर किसी से। इधर भगवान कन्हैया जो है वहीं पर ध्यान देते हैं प्रसंग की तरफ। भगवान कन्हैया द्वारकापुरी में वास कर गए और उसके बाद बेटी जो है हकीकत में बेटी की बातें निराली है। आज महाराज भीष्म के घर में एक बेटी पैदा हुई और वो बेटी जब देव ऋषि नारद आए, देव ऋषि नारद ने देखा तो उसी समय हस्त रेखा देखी है उस बेटी की, तो उस बेटी का नाम रुक्मिणी रखा। और आज रुक्मिणी धीरे धीरे आंगन में सयानी होने लगी है। कि धीरे धीरे सयानी घर में आज बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अरे बड़े प्यार से
धीरे आंगन में बड़ी होने लगी और इधर महाराज भीष्म को चिंता बढ़ने लगी। एक दिन की बात रहे, रुक्मिणी खेल खेले, क्योंकि बच्चा जो छोटे छोटे होते उनको खेल सबसे ज्यादा कौन सा होता है, गुड़िया गुड्डा को है। तो आज रुक्मिणी ने खेल खेलो है प्रधान जी, ऐसा खेल खेल लेंगे, छोटे छोटे बच्चा आपस में बैठ गए। अब कान लगी, ओरी लली ओरी जीजी देखो तेरो गुड्डा रहेगा और मेरी गुड़िया रहेगी, ऐसा करो आज ब्याह ब्याह खेलो। हाँ आज गुड़िया गुड्डा को ब्याह करा। तो जब बिटिया ब्याह करवाने लगी गुड़िया गुड्डा को, तो उसी समय रुक्मिणी की मैया ने जब देखा कि हमारी बिटिया तो हमें लगता है बड़ी हो गई। क्यों? अगर बेटी को शादी का ज्ञान हो जाए, हमारी नजर में चाहे बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन हमारे लिए छोटी बच्ची ही रहती है। तो आज रुक्मिणी बड़ी तो इतनी हो गई, सयानी हो गई, लेकिन इस बात का ज्ञान माता पिता को नहीं होता है जब तक बेटी घर में रहती है शुद्ध। और लड़की अगर चरित्रहीन हो या चालबाज हो तो माता पिता को चिंता बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि लड़की हमारी का विवाह में कर देना चाहिए। और आज रुक्मिणी अपने आंगन में ही रहती हैं और जब गुड़िया गुड्डा को खेल खेलो है तो जब विवाह करवायो है तो रुक्मिणी की मैया को चिंता बढ़ गई कि अब बिटिया का विवाह में कर देना चाहिए। तो इधर महाराज भीष्मक जो है कचहरी से लौट करके जब अपने महलों में आए तो मैया जो रुक्मिणी की ने उन्होंने हाथ पकड़ लिया आंगन में, कहने लगी सुनो तुम तो कचहरी में रहते हो सारे दिन, तुम्हें चिंता है किस बात की? किस बात की चिंता करे, हमारे पास सब कुछ है, बेटा है बेटी है। बात तो यही है चिंता बेटी की करो, बेटी की, क्योंकि बेटी हमारी अब शादी के लायक हो गई है। कोई लड़का देखो, लड़का नजर में डालो क्योंकि लड़का देखने में भी टाइम लगेगा। महाराज भीष्म कहने लगे हम राजा हैं, आज जाएंगे कचहरी में जाकर के हम कह देंगे किसी न किसी की नजर में कोई लड़का होगा अच्छा, तो वही बिटिया का विवाह कर देंगे। ठीक है। सुबह हुई, सुबह उठ करके महाराज भीष्म जैसे कचहरी में पहुंचे, अब प्रजा को खड़ा कर लिया। ए प्रजा के लोगों, हमारी देखो एक बात है, उसे ध्यान से सुनो। मेरी बेटी शादी की हो गई है रुक्मिणी, और रुक्मिणी सबने देखी है कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। किसी की नजर में अगर कोई लड़का हो तो वो अपनी अपनी राय बताओ। एक खड़ा हुआ कहने लगा महाराज ये बताओ बिटिया तो तुम्हारी सही है, लेकिन लड़का कोई होनर हमारी नजर में नहीं आ रहा है। तो दूसरा कहने लगा ऐसा करो महाराज बिटिया के लिए तुम्हारे लड़का का लाइन लग जाए, स्वयंवर करवाए। महाराज कहने लगे स्वयंवर नहीं करवाएंगे, बेटी के लिए रिश्ता हम वही करेंगे जो जाकर के देखभाल करके किया जाए। तो एक बूढ़ो मंत्री उठो और हाथ जोड़ के कहने लगो महाराज अगर बुरो न माना तो हम एक बात कहें। महाराज भीष्म कहने लगे जा में बुराई वाली कौन सी बात, हमारी प्रजा सब हमारे एक परिवार की तरह है, सबको बोलने का अधिकार है। अगर मेरे घर का मामला होता, अगर मैं अपनी बेटी को अपने घर की मानता, अपनी पर्सनल मानता, तो मैं आप लोगों की राय क्यों लेता? मैं राय इसीलिए ले रहा हूं कि शायद बात है कि हमारी बेटी तो सबके लिए बेटी है, सबकी प्यारी है, तो सबको बराबर का अधिकार है, आप बताओ। तो उसी समय वो बूढ़े मंत्री थे, हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज हम ये चाह रहे हैं कि रुक्मिणी घर की बहुत सुंदर बिटिया है, तो रुक्मिणी का विवाह वो भगवान कृष्ण के साथ हो जाए, कैसा रहेगा? महाराज भीष्म कहने लगे अरे मंत्री तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, हम भी यही चाहते थे कि हमारी बिटिया का विवाह कन्हैया के साथ हो जाए, लेकिन होगा कैसे? उसी समय इतनी बात सुनी है, तब तक रुक्म जो था रुक्म आ गया। रुक्म कौन था? रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्म आ गया, कहने लगा पिताजी आज ये है गहरे मंत्रियों से तुम सवाल पूछ रहे हो कौन लड़का ठीक रहेगा कौन नहीं रहेगा। लड़का थोड़ा अहंकारी है, जरूरी नहीं होता है कि पिता अगर शीलवंत है, पिता अगर शीलवान है, पिता अगर अधर्मी है तो बेटा भी उनका धर्मी हो, ये जरूरी नहीं होता है। रुक्म जो था वो अधर्मी था। और ये इसी बीच में ये 50 रुपए हमारे भैया श्रीमान जी कार्तिक और आशिक सोनोप श्री
विपनेश कुमार जो ग्राम गौतम नगर गढ़िया से हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान धन धाम से भरपूर रखें और हमेशा दान के लिए ऐसे आगे को बढ़ते रहें और पढ़ लिख करके आगे बढ़े, इनका भविष्य उज्जवल हो, हमेशा कामयाबी इनके भविष्य में आए, यही कामना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज रुकम ने आकर के कह दिया महाराज हमें ये लग रहा हो तुम्हारे ऊपर बुढ़ापो आएगा, तुम दूसरों की राय ले रहे हो, तुम्हारा बेटा क्या मर गया है? मैं अभी जिंदा हूं, मेरी बहन है, मुझे भी चिंता है, शादी कहीं नहीं होगी, मेरी बहन के लिए मैं बताऊंगा 5 शादी होगी। बीच में कहने लगे लाला इतना क्रोध क्यों करते हो? अभी मैंने कर थोड़ी न दी, अभी तो सलाह कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। अच्छा तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो लला तुम बता, तुम बता तुम्हारे कैसे करेंगे? रुकम कहने लगा पिताजी लड़का तो है, बहुत सुंदर है, पैसे वाला, और तुम्हारा जाना हुआ है देखा वाला, घर के ये खूब आज जाते तुमने देखो। महाराज बीच में कहने लगे बेटा खुल करके बोलो, पहलियां मत बजाओ, कौन लड़का है? रुकम कहने लगा पिताजी जो हमारा सालू है तुमने देखो। साला कौन? भाई शिशुपाल, शिशुपाल। महाराज बीच में कहने लगे तू मूर्ख हो गया है, तू अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ करेगा? तुझे शर्म नहीं आती इतनी बात करते हुए? महाराज भीष्म की बात सुन के रुकम कहने लगा महाराज जब बुराई कौन सी है? जाके यहाँ में बुराई कौन सी है? क्यों? जब उसने परीक्षित महाराज आज रुकम कह रहा है जब उसने अपनी बहन हमारे लिए कर दी तो हम क्या अपनी बहन उसके लिए नहीं कर सकते? रुकम ने इतनी बात कही। महाराज भीष्म कहने लगे तू बिल्कुल मूर्ख हो गया है, तुझे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आज उसने बहन अपनी की है, तेरे लिए तू अपनी बहन नहीं कर सकता। रुकम कहने लगा पिताजी हम भी देखते हैं कौन सा बबर शेर यहाँ पे आएगा हमारी बहन के साथ विवाह कर रहे हैं। अगर विवाह होगा तो वो विवाह सिर्फ हमारे साले शिशुपाल के साथ होगा, अन्यथा मैं विवाह नहीं होने दूंगा। पखेड़ा खड़ा कर दिया। भक्तों उसी समय इधर रुक्मिणी ने जब सुना, रुक्मिणी ने सुना है परीक्षित महाराज और थोड़ी देर आरती करवाने में है, फिर शाम को रुक्मिणी विवाह करवाने। रुक्मिणी ने जब सुना कि मेरा भैया जबरदस्ती मेरा विवाह अपने साले के साथ करना चाहता है तो रुक्मिणी रोने लगी है और कहने लगी है मुरे कन्हैया। और भगवान कन्हैया को रुक्मिणी पहले से जानती थी। कैसे जानती थी ये बताएंगे शाम को कैसे जानती थी पहले से, क्योंकि द्वारका में और अब 2 मिनट आरती वाला इधर रुक्मिणी रोने लगी, रोए गई और रुक्मिणी सी सुकुमारी कहीं कहीं याद कृष्ण अपनी।
गुनगुनाते हुए कैसे गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उनका दीदार कन्हैया का। इतनी बात सुनी है जब रुक्मिणी के कानों में आवाज पहुंची तो रुक्मिणी समझ गई आज कोई ऐसा आ गया है जो कन्हैया को जानता है, जानने वाला। और हमारे तुम्हारे सामने अगर कहूँ फंसे हुए संकट में कोई अपनों पहचान न वो सामने खड़ो हो जाए तो ताकत बढ़ जाती है। आज रुक्मिणी चुप हो गई और चुप होकर के ब्राह्मण देव द्वारे से निकलते जा रहे थे। इशारा दिया कि ब्राह्मण देव मेरी बात सुनो, बात सुनो। ब्राह्मण देव को बुलाया है। ब्राह्मण देव आगे कहने लगे हाँ बिटिया बताओ क्यों रो रही हो। रुक्मिणी कहने लगी महाराज पंडित जी तेरी बात सुनो, तुम कन्हैया को जानते हो ना? कि जानते तो हैं लेकिन कन्हैया तो बहुत दूर है, द्वारका में। यहाँ कहाँ रहे कन्हैया? कि पंडित जी चाहे द्वारका में हो चाहे कछु हो तो ऐसा करो हमारे कन्हैया तक हमारा तुम्हें एक पत्र पहुंचा दे, हमारो खत पहुंचा दे। पंडित जी कहने लगे बिटरिया पागल हो गई है का है? हम पे तो बुढ़ापो है, हम पे चलो नहीं जा, द्वारका 7.5 कोस है, कैसे पहुंचे? उसी समय भक्तों आज ब्राह्मण देव को पकड़ लिया है। रुक्मिणी ने हाथ पैर जोड़ने लगी है, पैर पकड़े हैं कि ब्राह्मण देव हमारो इतना काम करते हो, अगर तुम मेरा पत्र लेकर के कन्हैया तक नहीं गए तो समझ लो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी और तुम्हें ध्यान रखना पाप लगेगा। तो ब्राह्मण देव कहने लगे जब बिटरिया पागल हो गई। उसी समय रुक्मिणी आज ब्राह्मण देव से जब इतनी जिद करी है तो रुक्मिणी से भगवान कन्हैया के बारे में आज ब्राह्मण देव ने पूछा कि जी बता रुक्मिणी तुम कन्हैया को कैसे जानती हो? तो बोली कि हम जानते तो बहुत पुराने हैं, बहुत पहले, क्योंकि मेरे श्याम मेरे चितचोर हैं, मैं उन्हें बहुत पहले से जानती हूँ, लेकिन आज उन्हें मैंने देखा है सपने में। और बोली क्या बोली है रुक्मिणी कि मेरे सपने में पंडित जी मैंने कन्हैया को जानती तो पहले से, लेकिन आज मैंने सपने में देखा
और ये 501 रुपए ब्यास भेंट हमारे पास भिजवा रहे हैं, खुद स्वयं लेकर के आए हमारे डॉक्टर साहब श्रीमान जी डॉक्टर संजेश कुमार कठेरिया साहब, जो कि मोहल्ला अयोध्या नगर, इनकी तरफ से आए हैं। और ध्यान रखें, टूटे फूटे थे ये हमारे डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, इनकी तरफ से ये 501 रुपए ब्यास भेंट आई है। और यही भगवान से कामना है कि ये भविष्य में आगे बढ़े और हमेशा ऐसे दान के लिए आगे को हाथ बढ़ते रहे हमारे डॉक्टर साहब की। बोलिए गोविंद भगवान की। आज रुक्मिणी पंडित जी से कह रही है तो पंडित जी कहने लगे जा बिटरिया बनाए पागल, और हकीकत में जिसे प्रेम का रोग लग जाए वो तो पागल ही हो जाता है। चाय बनवा लो तो बताया क्यों बता तो बजे बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। और आज बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हमारा दिल नगरों में 4:30 बजे आरती करा देते क्योंकि आज हमारे प्रधान जी विराजमान हुए और भी हमारे डॉक्टर साहब ने भी समय तो कर डॉक्टर साहब डेली निकालते बेचारे, लेकिन आज हाँ तो आरती तुम तैयार कर लो, आरती की थाली तैयार करो। इधर जो है रुक्मिणी आज ब्राह्मण देव से एक ही बात कह रही है, ब्राह्मण देव मेरा श्याम से पुराना यानी कि प्रेम है। क्यों? सुनो, कन्हैया मेरे और हितकारी, अब ऐसा ना बहुत पुराने, श्याम मेरे हितकारी आरती का थाल तैयार हो गया, अब सब लोग खड़े हो जाए, आरती कर ले और शाम को जल्दी आएंगे सब लोग, क्योंकि आज कथा 7:30 बजे हम प्रारंभ करवा देंगे। और आज ही आज की बात है,
कल से कुछ नहीं। और कल जो भी प्रसाद वितरण होगा, जैसी सबकी इच्छा हो जाएगी, प्रभु की इच्छा, चाहे पूड़ी और सब्जी और चाहे हलवा चना, यानी कि बेबियों का भोग लड़कियों के लिए, या जैसा हो जाए, जैसा हमारे भाई लोगों को समझे, क्योंकि मेरे बस में जितना था उतना मैंने किया। और मैं तो वैसे वो भैया अपना गुजारा कर रहे हैं। और ये नन्हे मुन्ने से अंश और